काले सोने से जो शहर आबाद है, उसी बर्बाद होते शहर का नाम है धनबाद। शोषित मजदूरों और शासित मालिकों का इकलौता अखाड़ा है धनबाद। गरीबी और अमीरी के सारे मापदंड टूटकर जहां चकनाचूर होते हैं, उसी कोयले की धधकती आग पर शहर बसा है धनबाद। कोयले मजदूरों की लाश पर बनी धन कुबेरों की धरती है धनबाद। धनबाद गॉडफादरों की धरती है। धनबाद राजनीतिक गिद्धों, सरकारी तानाशाहों और दलालों की कर्मस्थली है। वक्त बदला है पर धनबाद नहीं, धनबाद वही है जस का तस। किसी को धनबाद से गैंग ऑफ वासेपुर याद आता है तो कोई धनबाद का जिक्र सुनते ही सूर्यदेव सिंह की कहानियां बांचने लगता है। कोई धनबाद को बलिया के बाबू साहेब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दोस्त का असली ठिकाना बताता है। धनबाद इकलौता झारखंड का ऐसा शहर है जहां के पुरखे चाय की टपरियों पर वर्षों से चाय पीते हुए गुरु मंत्र बांचते यही कहते हैं कि धनबाद को जीते जी कोई आजमा नहीं पाया। असल सत्य तो यह है कि धनबाद ही यहां पहुंचे लोगों को आजमाता है। कई किंवदंतियां हैं जो धनबाद के आने वाले नई नस्लों के काम आएंगी, और उन्हीं में से एक प्रचलित किंवदंती तो यह है कि सालों पहले रोजगार की तलाश में बलिया से आकर धनबाद पहुंचा एक बेरोजगार लड़का फिर एक अखाड़े में एक रोज पहलवानी की नजर पड़ी धनबाद के सबसे बड़े कोयला माफिया बीपी सिन्हा की। मौका लपकते ही बीपी सिन्हा ने बलिया के उस लड़के को अपना लठैत बना लिया। फिर धीरे धीरे ही सही पूरा धनबाद उसी धाकड़ लठैत नेता सूर्यदेव सिंह की जागीर बनती चली गई, जिसके एक बुलावे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली छोड़ प्रधानमंत्री चंद्रशेखर धनबाद की धरती पर चले आते थे। देखा आपने कैसे 70 के दशक में एक बेरोजगार लड़के को शहर धनबाद ने आजमा लिया था। इन दिनों एक आंदोलनकारी चर्चा में है। खबर है कि वह लड़का उसी धनबाद को आजमाना चाहता है, सांसदी का चुनाव लड़कर। नाम है जयराम महतो। खबर है कि जयराम 2024 में धनबाद लोकसभा सीट पर सांसदी का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले उनके समर्थक धनबाद को अब टाइगर का इलाका बताते नहीं थक रहे। थक तो कोई भी नहीं रहा, नहीं 80 साल के धनबाद के बुजुर्ग वर्तमान सांसद पीएन सिंह, नहीं धनबाद के अलग अलग विधानसभा के विधायक, और ना ही टाइगर जयराम की अपनी टोली। जब दावेदार नहीं थक रहे तो हम पत्रकार कैसे थक जाएं? इसलिए आज के इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं आपको कि धनबाद में जयराम की संभवतः असल टक्कर भाजपा के किस नेता से हो सकती है। सबसे पहले तो यह समझिए कि धनबाद और बोकारो के कुल 6 विधानसभा सीटों के वोटर मिलकर धनबाद के सांसद का चुनाव करते हैं। इसमें धनबाद जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, सिंदरी, निरसा, झरिया और धनबाद। वहीं बोकारो जिले में चंदन कियारी और बोकारो विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। अभी की स्थिति यह है कि धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाले इन 6 विधानसभा सीटों में सिंदरी, निरसा, धनबाद, चंदन कियारी और बोकारो यानी 5 विधानसभा की सीटें फिलहाल भाजपा के कब्जे में है। सिर्फ एक सीट झरिया ही विपक्ष यानी कांग्रेस के पास है। इसके अलावा अभी धनबाद सीट पर भाजपा के ही सिटिंग सांसद हैं। ऐसे में धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसद होने से लेकर उस सीट की 6 में से 5 विधानसभा की सीटों पर भाजपा का कब्जा होने से जाहिर है कि भाजपा धनबाद संसदीय सीट पर मजबूत स्थिति में दिखती है। अब बात जब भाजपा से शुरू हो ही गई है तो पहले बात भाजपा की ही करते हैं, फिर धनबाद सीट पर इसके बाद बात टाइगर जयराम महतो की होगी, जो आज की सियासत और उसके बहस के केंद्र बिंदु है। पहली बात तो यह है कि धनबाद सीट पर वर्तमान सांसद पीएन सिंह को लेकर हर रोज एक ही खबर चलती है कि भाजपा उन्हें रिप्लेस करने की तैयारी में है। कहा जाता है कि पीएन सिंह अब झारखंड भाजपा के मार्गदर्शक मंडली के काम आएंगे। सक्रिय राजनीति से पीएन सिंह को दूर रखने के पीछे भाजपा के अंदर से ही इकलौती वजह बताई जाती है कि पीएन सिंह अब बुजुर्ग हो चले हैं। बढ़ती उम्र की वजह से उनकी राजनीतिक सक्रियता पर इसका साफ असर दिखता है, और भाजपा के टिकट बंटवारे का मूल आधार तो यही बताया जाता है कि भाजपा उम्रदराज नेताओं को अब चुनाव में टिकट नहीं देगी। इसलिए एक तरह से यह तय ही माना जाता रहा है कि धनबाद सांसद पीएन सिंह को अब पार्टी की तरफ से आराम का मौका दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पीएन सिंह के टिकट काटे जाने से भाजपा के कई विधायकों के भाग्योदय होने की पुरजोर संभावना है। भाजपा के अंदर से धनबाद संसदीय सीट के लिए कई दावेदारों के नाम
आसमान पर बादल की तरह छाए हैं। बस वक्त आने पर बारिश की बूंद बनकर धनबाद की काली जमीन पर बरसना बाकी है। दावेदारों की बात करें तो सबसे पहला नाम खुद पीएन सिंह का ही है। कोई कितना भी कुछ कह ले, लेकिन पीएन सिंह हरगिज मानने को तैयार नहीं कि बढ़ती उम्र की वजह से उनका टिकट कट सकता है। राजनीति के नए खिलाड़ियों को पीएन सिंह से सीख लिए जाने की सबसे अच्छी और सबसे जरूरी बात यह है कि राजनीति में कभी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। लड़ते रहिए, अड़े रहिए, यही राजनीति करने की पहली योग्यता है। बहरहाल, अब पीएन सिंह के अलावा धनबाद संसदीय सीट के लिए भाजपा से ही दूसरे प्रबल दावेदार की बात करते हैं। धनबाद लोकसभा सीट के लिए दूसरे प्रबल दावेदार धनबाद से खुद भाजपा विधायक राज सिन्हा है। सिन्हा जी के नाम धनबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का जबरदस्त रिकॉर्ड है। 72 साल की धनबाद विधानसभा की सियासत में आज तक कोई भी प्रत्याशी 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका है। यह करिश्मा सिर्फ और सिर्फ राज सिन्हा ने ही 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में कर दिखाया था। एक तो धनबाद संसदीय सीट के लिए धनबाद विधायक राज सिन्हा प्रबल दावेदार हैं। दूसरा नाम है बोकारो विधायक बिरंची नारायण का। बिरंची नारायण विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बिरंची नारायण भी अब धनबाद सीट पर अपनी दावेदारी के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। तीसरा नाम चंदन कियारी से भाजपा विधायक अमर बावरी और चौथा नाम बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का भी है। कुछ पत्रकार यह भी मानते हैं कि अगर भाजपा में सरयू राय की दोबारा एंट्री होती है तो बहुत संभव है कि भाजपा सरयू राय को धनबाद सीट पर मौका दे दे। मैं कई वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों के मुंह से यह सुन चुका हूं कि सरयू राय की भाजपा में वापसी पर अमित शाह ने अपने इरादे जाहिर करते हुए संगठन के अंदर यह संकेत पहले ही दिए हैं कि पार्टी एक मां होती है और मां के खिलाफ खड़ा होना यह पार्टी को कतई स्वीकार्य नहीं। पर जो मेरी समझ कहती है वो यह है कि अगर पार्टी वाकई मां होती है तो बाबूलाल भी इसी पार्टी के खिलाफ जाकर कई वर्षों तक अपनी पार्टी के बैनर तले भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े और दूसरों को चुनाव भी लड़वाए। लेकिन फिर भी उनकी भाजपा में जोरदार वापसी हुई और यही अमित शाह ने उन्हें भाजपा में शामिल करते हुए भगवा रंग का अंगवस्त्र भी पहनाया। तो राजनीति में बहुत कुछ संभव है। यह भी कि सरयू राय भाजपा में कभी भी आ सकते हैं, बस दिल्ली से हरी झंडी मिलने की देरी है। बहरहाल, तो अब तक हमने भाजपा की तरफ से कई दावेदारों के नाम बताए। पहला तो खुद पीएन सिंह दावेदार हैं ही, दूसरे हैं राज सिन्हा, तीसरे हैं अमर बावरी, चौथे हैं ढुल्लू महतो और पांचवा नाम जो लिया जा रहा है वो है सरयू राय का। इन सभी नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जो प्रभावी तो हैं। अब किसकी दावेदारी में दम होगी ये धुंध तो अब कुछ महीनों में ही छट जाएगा। पर एक बात तो तय है कि भाजपा की तरफ से पीएन सिंह की जगह किसी भी टिकट मिले, जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिले, उसके लिए धनबाद सीट पर जयराम महतो एक बड़ी चुनौती हर हाल में साबित होगी। धनबाद के तोपचांची के रहने वाले टाइगर जयराम महतो के पार्टी के गठन से यह माना जा रहा है कि झारखंड की सियासत का एक नया ध्रुव जयराम महतो है। जयराम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्हें सुनने वालों की संख्या किसी बड़े नेता की सभा में आए लोगों से कई गुना बड़ी होती है। जयराम महतो का अपना एक क्रेज है, उनका अपना एक स्टाइल है। जैसे हर नेता का अपना एक दौर होता है, एक स्टाइल होता है, वही दौर फिलहाल जयराम महतो का भी है। वे मंच से ऐलान कर चुके हैं कि उनकी सियासी लड़ाई वहां से शुरू होगी जहां जमीन के नीचे भी आग होगा और जमीन के ऊपर भी आग होगी। जाहिर है जयराम का इशारा धनबाद लोकसभा सीट की तरफ है। जयराम के लिए धनबाद की महत्ता इस बात से भी आंकी जा सकती है कि जयराम महतो ने अपनी पार्टी जेबीकेएसएस का प्रथम अधिवेशन धनबाद के बलियापुर में रखा था। संकेत स्पष्ट है कि जयराम महतो की नजर धनबाद पर है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जिस धनबाद पर भाजपाइयों का एक छत राज चलता आ रहा है वहां जयराम महतो जेबीकेएसएस का झंडा गाड़ पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसे आंकड़ों के लिहाज से समझना होगा। पहली बात तो यह कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को धनबाद सीट पर कुल 66% वोट हासिल हुए थे, जबकि विपक्ष में कांग्रेस को मात्र 27.2% वोट ही मिल सके थे। इतने बड़े गैप की भरपाई जयराम महतो अगर कर पाए तभी धनबाद सीट पर कुछ संभव है। एक बात और है, ये रिपोर्ट बताती है कि धनबाद सीट पर 3 प्रमुख मतदाता वर्ग हैं। पहला है मुसलमान 15.9%, दूसरा है एससी 8.8% और तीसरा है एसटी 14.1%। इन तीनों प्रमुख वर्गों को, मतदाता वर्गों को अगर जयराम महतो की पार्टी साध पाई तभी जेबीकेएसएस का धनबाद में कुछ हो सकता है। बीते नतीजे यह बताते हैं कि इन बड़े वर्गों को गोलबंद करने में भाजपा द्वारा किया गया हर प्रयोग कई हद तक सफल रहा है। अब देखना यह होगा कि जयराम इन प्रभावी वर्गों को किन तैयारियों के साथ साध पाते हैं। आप तमाम दर्शक जयराम महतो की पॉलिटिक्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं, रोज उन्हें सुनते हैं, उन्हें
उनके समर्थक लगातार उनके वीडियोस देखते हैं, उन्हें वायरल करते हैं। हर तरफ जयराम महतो की खबरें आती हैं, वीडियो से लेके सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनका एक क्रेज है। मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं, जो जयराम महतो की पॉलिटिक्स से, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वाकिफ हैं, उससे ताल्लुकात रखते हैं, आप जयराम महतो की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं? धनबाद में उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और आप बतौर एक मतदाता, एक विश्लेषक के तौर पर आप द फोर्थ पिलर की इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर बताएं कि अगर धनबाद लोकसभा सीट से जयराम महतो अगर चुनाव लड़ते हैं तो धनबाद की जो समीकरण होगी वो कैसे बदल जाएगी? क्या वाकई जयराम महतो इस सीट पर जेपीकेएसएस का झंडा गाड़ सकेंगे? ये तमाम सवाल हैं, जरूरी सवाल हैं, इन पर तो आपसे हम जवाब चाहेंगे ही, लेकिन एक दरखास्त है। पिछले 4-5 महीनों से हम लगातार नए प्रयास कर रहे हैं। द फोर्थ पिलर अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से आप तक वीडियो पहुंचाती है। कई रिसर्च रिपोर्ट होते हैं, कई दिन दुनिया की खबरें होती हैं, जो देश भर की खबरें हैं या झारखंड की खबरें हैं, वैसी खबरें आप देखते हैं, आप खूब उसे पसंद भी करते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, कहीं गलतियां होती हैं तो आप दुरुस्त भी कराते हैं। जब इतना कुछ हो ही रहा है तो एक ज़रूरी काम यह भी हो जाए कि आप हमारे पन्ने को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो एक द फोर्थ पिलर का परिवार है वो और बड़ा हो। यही एक दरखास्त है कि आप इस परिवार को समृद्ध करें, बड़ा करें। हमें भी खुशी होगी कि आप हमें फॉलो करते हैं, आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा परिवार बड़ा होता है। हम और शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ काम करते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।